इस फिल्म की शुरुआत वलेंसिया नाम के शहर से होती है, जहां बहुत तेज बारिश होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती और ड्राइवर और यात्री सभी वहीं फंस जाते हैं। शहर का माहौल पूरी तरह तनाव भरा हो जाता है। इसी रुकी हुई गाड़ियों में सैंड्रा की गाड़ी भी होती है, जो वलेंसिया बैंक की मैनेजर है। वह एंटोनियो नाम के आदमी को फोन करती है और पूछती है कि क्या उसका नाम उन लोगों की लिस्ट में है जिन्हें बैंक से निकाला जाएगा। एंटोनियो उसे बताता है कि अभी तक उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सैंड्रा उससे कहती है कि अगर उसका नाम लिस्ट में हो तो वह इस बात को किसी से न बताए और इसे राज ही रखे। सैंड्रा अपनी गाड़ी से उतरती है और बैंक के सामने पहुंचती है। वह अंदर जाती है और पूछती है कि स्टाफ में से कौन अलार्म सिस्टम चालू करने आया है, क्योंकि अभी तक कोई भी वहां नहीं पहुंचा होता है। महीनों नाम का कर्मचारी उसे बताता है कि खराब मौसम और खतरनाक रास्तों की वजह से अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन वह उसे भरोसा देता है कि दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। एक कर्मचारी नोटिस करता है कि सैंड्रा परेशान लग रही है। तब महीनों बताता है कि सैंड्रा का नाम सच में उन लोगों की लिस्ट में है जिन्हें बैंक से निकाला जाने वाला है और यह बात छुपाई जा रही है। सैंड्रा अपने ऑफिस में जाती है और फिर से एंटोनियो को फोन करती है। इस बार उसे पक्का पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में है और उसे बैंक से निकालने का फैसला लिया जा चुका है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। उसी समय एक हथियारबंद गैंग बैंक पर हमला कर देता है। कुछ लोग एक्सप्लोसिव्स जैकेट पहने होते हैं और बहुत जल्दी वे पूरे बैंक और सभी कर्मचारियों पर कब्जा कर लेते हैं। सैंड्रा अपने ऑफिस में होती है और वॉकेन नाम के अपने रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही होती है। वह उससे मदद मांगती है ताकि वह अपनी नौकरी बचा सके, लेकिन वॉकेन कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। तभी गैंग का एक सदस्य गैलो अपने साथी जैक के साथ उसके ऑफिस में आता है। वे सैंड्रा को पकड़ लेते हैं ताकि वह हिल न सके और उसके बाद वे बैंक के लॉकर तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वे अपने औजारों से सेफ्टी बॉक्स तोड़ना शुरू करते हैं और साथ ही जमीन के नीचे एक सुरंग भी खोदते हैं ताकि चोरी का सामान बाहर ले जा सकें और किसी को पता भी न चले। गैंग का लीडर उरुग्वायो बाकी कर्मचारियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है ताकि बैंक के बाहर किसी को भी इस लूट की खबर न लगे और सब कुछ शांत दिखे। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि एक कर्मचारी ने ऑफिस में अलार्म बटन दबा दिया है, जिससे पुलिस को खबर जा चुकी है और उसकी पूरी योजना खतरे में पड़ जाती है। उरुग्वायो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस कर्मचारी को मारता है जिसने अलार्म दबाया था। वह सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने चालाकी की तो वह पूरे बैंक को उड़ा देगा और कोई भी नहीं बचेगा। एक महिला बंधक उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बम ना फोड़े, क्योंकि उसका एक बेटा है जिसे उसकी जरूरत है। उसकी बात सुनकर उरुग्वायो उसे अपने बेटे को फोन करने की इजाजत देता है। वह सभी कर्मचारियों को 1.5 मिनट का समय देता है ताकि वे अपने अपने घर वालों से बात कर सकें, लेकिन उसका असली मकसद उन्हें डराना होता है, न कि सच में किसी को मारना। इसी बीच पुलिस को अलार्म का सिग्नल मिल जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि बैंक खतरे में है। डिटेक्टिव डोमिंगो बैंक का नंबर मिलाता है ताकि हालात के बारे में पता कर सके। फोन गैंग का एक सदस्य उठाता है और वह धमकी देता है कि अगर पुलिस ने दखल दिया तो वे सभी बंधकों को मार देंगे। वह कहता है कि पहले उन्हें जो चाहिए वह मिलने दो, फिर वे निकल जाएंगे। गैंग पुलिस से एक कार और एक प्लेन की मांग करता है ताकि वे लूट के बाद आराम से भाग सकें। डोमिंगो उन्हें बताता है कि यह फैसला उसके अकेले के हाथ में नहीं है और उसे ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। उधर गैंग के एक सदस्य जीजीओ अपने लीडर को बताता है कि सुरंग में पानी भरने लगा है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे उनका भागने का रास्ता खतरे में पड़ गया है। वे फैसला करते हैं कि आधे घंटे तक इंतजार करेंगे ताकि पानी कम हो जाए और वे सुरक्षित तरीके से निकल सकें। इस दौरान सैंड्रा गैलो से बात करने की कोशिश करती है। सैंड्रा उसे बताती है कि उसे बैंक से निकाला जा रहा है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह उसे एक खास लॉकर के बारे में बताती है जिसमें एक बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन वह पूरी बात बताने से मना कर देती है जब तक गैलो उसे पैसे में हिस्सा देने का वादा नहीं करता। वह चाहती है कि वह भी इस प्लान का हिस्सा बने और फायदा उठाए। दूसरी तरफ जोन्स नाम का एक नेता अस्पताल में कोमा में होता है। उसकी पत्नी मरीना उसके पास बैठी होती है और तभी वह टीवी पर बैंक लूट की खबर देखती है। ये खबर देखकर वह बहुत घबरा जाती है और तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव जूलियो को फोन करती है ताकि सच्चाई जान सके और अपने पति के बारे में चिंता जताती है। जूलियो कहता है कि उसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब मरीना उसे बताती है कि उसके पति जोन्स का एक लॉकर उसी बैंक में है जो बहुत खतरनाक राज छुपाए हुए है। वह कहती है कि अगर किसी ने वह लॉकर खोल लिया तो जोन्स की जान खतरे में पड़ सकती है। जूलियो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह इस मामले में मदद करेगा। इसके बाद जूलियो अपने साथी ऑफिसर फैन को फोन करता है और उसे पूरी बात बताता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन जरूर कुछ बहुत जरूरी और खतरनाक है। उसी समय सैंड्रा गेलो को एक वीडियो दिखा
दिखाती है जिसमें जोन्स बैंक के लॉकर रूम में आता है और एक हार्ड डिस्क को अपने बॉक्स में छुपाता हुआ नजर आता है। सैंड्रा बताती है कि पहले जोन्स एक बड़े घोटाले में फंस चुका है जब उसकी एजेंसी के एक कर्मचारी ने उसके राज खोल दिए थे और मीडिया में उसकी बहुत बदनामी हुई थी। वह कहती है कि जोन्स ने अपनी सारी गलत कामों की जानकारी और सरकार के अंदर जिन लोगों ने उसकी मदद की उनकी जानकारी उस हार्ड डिस्क में रखी है और उसे लॉकर में छुपा दिया है। गैलो सैंड्रा को कुछ हीरे लाकर देता है ताकि वह उसे उस लॉकर का नंबर बता दे जिसमें जोन्स ने हार्ड डिस्क छुपाई है। सैंड्रा हीरे लेकर उसे बताती है कि उस बॉक्स का नंबर 314 है। उसी समय उरुग्वायो डिटेक्टिव डोमिंगो को फोन करता है और कहता है कि बैंक में खाना भेजा जाए। वह चेतावनी देता है कि खाने में कोई दवा ना मिलाए क्योंकि वे पहले उसे बंधकों पर जांचेंगे। कुछ देर बाद गैंग को पता चलता है कि सुरंग में पानी और बढ़ रहा है। जीजीओ अपने साथियों को बताता है कि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। बैंक के बाहर पुलिस पूरी तरह घेराबंदी कर लेती है। अंदर गैंग कुछ कर्मचारियों को बॉम्ब बेल्ट पहनाकर खड़ा कर देता है और उन्हें हिलने से मना करता है वरना बम फट जाएगा। गैलो वापस लॉकर वाले हिस्से में जाता है और अपने साथी को बताता है कि जोन्स का बॉक्स नंबर 314 है। उसका साथी शक करता है कि गैलो उन्हें धोखा दे रहा है और सिर्फ उस बॉक्स के लिए आया है। वह बाकी गैंग को बताने के लिए जाने लगता है लेकिन गैलो कहता है कि यह जानकारी उसे सैंड्रा ने दी है। फिर भी गैंग उसे मजबूर करता है कि वह जल्दी से सुरंग में उतर जाए। गैंग के सदस्य लूट का सामान लेकर सुरंग में उतरने लगते हैं। आखिरी आदमी एक मजबूत रस्सी से मेज को खींचकर सुरंग के मुंह को बंद कर देता है ताकि कोई देख ना सके। उनमें से एक आगे जाकर देखता है कि क्या तैरकर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है और वह सांस नहीं ले पाता और वापस लौट आता है। यह देखकर गैंग फैसला करता है कि वे वापस बैंक में लौटेंगे। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर मेज हटाते हैं और फिर से ऊपर चढ़कर बैंक के अंदर आ जाते हैं। उसी समय पुलिस बैंक पर हमला करने का फैसला करती है। डोमिंगो गैंग से बात करता है और कहता है कि खाना आ गया है और दरवाजा खोलकर ले लो। एक गैंग सदस्य दरवाजा खोलने जाता है जबकि पुलिस बाहर छुपकर तैयार खड़ी होती है ताकि जैसे ही वह बाहर आए उसे पकड़ सकें। लेकिन दरवाजा खुलने से ठीक पहले पुलिस को ऑपरेशन रोकने का आदेश मिल जाता है और सभी पीछे हट जाते हैं जिससे मौका हाथ से निकल जाता है। उधर कुछ अधिकारी इकट्ठा होकर इस मामले पर बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक अफसर ने उरुग्वायो के साथ मिलकर जोन्स का हार्ड डिस्क चुराने का सौदा किया था। ये सुनकर बाकी लोग गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उसने बिना बताए ये फैसला लिया था। वे तय करते हैं कि अब इस केस को पाओलो नाम का नया डिटेक्टिव संभालेगा। पाओलो उनका भरोसेमंद आदमी होता है और उसे जिम्मेदारी दी जाती है कि वह हार्ड डिस्क मिलने पर उन्हें दे। अब सारी योजना उसके हाथ में आ जाती है। इधर गैंग आपस में बात करता है और कहता है कि जब तक उनके पास जोन्स का बॉक्स है तब तक वे सुरक्षित हैं और इससे वे अधिकारियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी यहाँ तक मजेदार लग रही है तो एक छोटा सा काम जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आगे क्या होगा। इससे हमें और ऐसी कहानी लाने का हौसला मिलता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि मामला और ज्यादा खतरनाक होने वाला है और हर किसी की चाल अब सामने आने वाली है। जब उरुग्वायो को पता चलता है कि सैंड्रा ने गैलो को बॉक्स नंबर बताया था तो उसे यकीन हो जाता है कि उसने पैसे लेकर यह काम किया है। वह गुस्से में आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वह बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मारता है जहां सैंड्रा छुपी होती है। अंदर जाकर वह उस पर हमला करता है और पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या मिला है। जीजीओ और उरुग्वायो के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। उरुग्वायो बाथरूम में एक बैग ढूंढता है जिसमें हीरे होने चाहिए थे लेकिन बैग खाली होता है और यह देखकर वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सैंड्रा ने हीरे निगल लिए हैं ताकि कोई उनसे वापस ना ले सके। उधर गैंग का एक सदस्य लोको हार्ड डिस्क खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसमें एक चेस जैसा खेल होता है जिसमें गलत चाल चलने पर सारा डेटा मिटने लगता है। वह गलती कर देता है और हार्ड डिस्क का सारा डेटा अपने आप मिटने लगता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह पूरी तरह फेल हो जाता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव पाओलो केस संभालता है और बैंक में फोन करता है। उरुग्वायो फोन उठाता है और पुलिस की मौजूदगी पर गुस्सा जाहिर करता है। पाओलो उसे कहता है कि अब सब कुछ अलग तरीके से होगा और वह उससे आमने सामने बात करना चाहता है। उरुग्वायो पहले मना करता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन पाओलो वादा करता है कि कोई गोली नहीं चलेगी और वह बैंक के दरवाजे पर मिलने के लिए तैयार हो जाता है। 5 मिनट बाद वह बाहर आता है। पाओलो उससे बात करता है और कहता है कि उसका प्लान फेल हो गया है इसलिए वह उसकी मदद करेगा भागने में, लेकिन उसे उसके बताए अनुसार चलना होगा। बैंक में लौटकर उरुग्वायो बाकी गैंग को यह प्लान बताता है जिसमें पास की बिल्डिंग से भागने की बात होती है, लेकिन बाकी लोग शक करते हैं कि यह जाल हो सकता है। उरुग्वायो उन्हें समझाता है कि वे चौथी मंजिल तक जाएंगे
और एक खुले खिड़की से अंदर जाएंगे जहां पुलिस की यूनिफॉर्म रखी होगी ताकि वे बदल सकें। उसी समय लोको सच बताता है कि उसने हार्ड डिस्क का सारा डेटा मिटा दिया है। ये सुनकर उरुग्वायो बहुत गुस्से में आकर उसे मारता है। गैलो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे भी सच पता चलता है तो वह भी लोको पर हमला कर देता है। सभी समझ जाते हैं कि अब उनका सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया है। गैंग पाउलो के बताए रास्ते से बिल्डिंग में पहुंचता है जहां एक आदमी उनकी मदद के लिए होता है। वे पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, लेकिन गेलो उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है ताकि पुलिस को उनके बारे में पता ना चले। वे बिना किसी की नजर में आए वहां से निकलना चाहते हैं। वे नीचे एंट्रेंस पर पहुंचते हैं जहां पुलिस गार्ड खड़े होते हैं। गार्ड उनसे पहचान पत्र और परमिट दिखाने को कहते हैं। गार्ड सैंड्रा के बारे में पूछते हैं तो गेलो कहता है कि वह उसे ऊपर से लाए हैं, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है और वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उसी समय गैंग अपने हथियार निकाल लेता है और पुलिस भी जवाब में बंदूक तान देती है। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है और हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान सैंड्रा के हाथ में गोली लग जाती है और वह घायल हो जाती है। गैलो उसे सहारा देता है ताकि वह बाहर निकल सके और उसे सुरक्षित जगह तक ले जाने की कोशिश करता है। गैलो और उरुग्वायो दोनों को उसके लिए दुख महसूस होता है। गैंग फैसला करता है कि सैंड्रा को यहीं छोड़ना होगा ताकि वे उसे और खतरे में ना डालें। उरुग्वायो उससे कहता है कि वह पुलिस को जितनी देर हो सके रोके रखे। वे उससे अलविदा कहते हैं और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उरुग्वायो पाउलो को फोन करता है और वह उससे कहता है कि वह सरेंडर कर दे और अपने काम की जिम्मेदारी ले, लेकिन उरुग्वायो साफ मना कर देता है। वह धमकी देता है कि अगर आधे घंटे में उन्हें भागने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो वह हर 15 मिनट में एक बंधक को मारना शुरू कर देगा। कॉल खत्म होने के बाद पाउलो हुलियो से बात करता है और समझता है कि उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा क्योंकि गैंग खतरनाक है और हर चाल सोचकर चलता है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि गैंग को बिना बंधकों के ही बैंक से बाहर निकलना होगा ताकि किसी की जान खतरे में ना पड़े। उधर उरुग्वायो और गालो लॉकर रूम में बैठते हैं और आपस में माफी मांगते हैं। वे पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। वे अपने पुराने अनुभव बताते हैं और हंसने की कोशिश करते हैं ताकि तनाव कम हो सके। हालात के बीच वे खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। लोको एक महिला बंधक के करीब आ जाता है और उसे अलग ले जाता है। वह उसे चोरी किए गए पैसों में से काफी रकम देता है और उसे छुपाने को कहता है। वह बताता है कि यह पैसा एक भ्रष्ट नेता के लॉकर से लिया गया है जो लोगों से चोरी करता है, इसलिए उसने उसे हिस्सा देने का फैसला किया। महिला डरते हुए पैसे लेती है और अपने कपड़ों में छुपा लेती है। वह वहां से चली जाती है और कुछ नहीं कहती। जब गैंग को लगता है कि उनका प्लान सही नहीं चल रहा है तो वे नया तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। उरुग्वायो पाउलो को फोन करता है और कहता है कि उन्हें सरकार के किसी आदमी से बात करनी है। पाउलो कारण पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। वह कहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह किसी को नहीं मारेगा बल्कि जोन्स के हार्ड डिस्क की सारी जानकारी सबके सामने खोल देगा। यह सुनकर पाउलो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वह खुद भी इस मामले में शामिल होता है। जूलियो डिटेक्टिव फोन से संपर्क करता है और उसे गैंग से मिलने को कहता है। फोन मजबूरी में मान जाता है और गैंग से मिलता है। वह उन्हें सजा कम कराने का वादा करता है, बदले में हार्ड डिस्क मांगता है, लेकिन गैंग उसे धोखा देता है और कहता है कि उन्होंने उसमें उसके और उसके अफसरों के वीडियो देखे हैं और वे देश छोड़ना चाहते हैं। उरुग्वायो उससे गाड़ी लाने को कहता है ताकि वे बैंक से निकल सकें। दूसरी तरफ सैंड्रा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फैन की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है और गैंग के बारे में पूछती है। सैंड्रा कुछ नाम बताती है और कहती है कि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वह हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं बताती। फोन उरुग्वायो को फोन करता है और कहता है कि पहले वीडियो दिखाओ। जब उरुग्वायो मना करता है तो फोन को शक हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। वह अपने अफसर को सब बताता है और वे बैंक पर हमला करने का फैसला लेते हैं। पुलिस गैंग के लिए बस भेजती है और बंधकों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन असल में गैंग ने अपने कपड़े बंधकों से बदल लिए होते हैं। पुलिस बंधकों को ही गैंग समझकर पकड़ लेती है और असली गैंग आराम से निकल जाता है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैंग अपने बनाए हुए गुप्त रास्ते से सुरंग में जाता है क्योंकि अब पानी कम हो चुका होता है और रास्ता खुल चुका होता है। आखिर में गैंग देश छोड़कर भाग जाता है और अपने नए जीवन की शुरुआत करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।